हेलो स्टूडेंट्स आज हम नवोदय एंट्रेंस टेस्ट 2021 की मैथ्स प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज में आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 मैं आपको करा चुका हूँ, आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हो चुका है, अब क्या है पार्ट 2। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इफ़ 15 - 15 डिवाइड 15 इंटू 6 इक्वल टू एक्स, देन एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें एक्स की वैल्यू आपको पता करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, 15 माइनस 15, ये क्या सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, आपको पता ही है डिवाइड, ठीक है, इक्वल टू एक्स है। तो जब 15 से 15 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 15 - 1 गुणा 6 बराबर एक्स। अब फिर क्या करते हैं, वी बोर्ड मास, हमारे पास क्या सूत्र है, वी बोर्ड मास, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है सिंप्लीफिकेशन के लिए, सरलीकरण के लिए। तो अब क्या होगा, अब इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 15 - 6 इक्वल टू एक्स। 15 में से 6 जाएगा, आपका 9 बचेगा। तो एक्स का मान कितना आया बच्चों, आपका 9, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, दूसरा सिंप्लीफिकेशन है, 3/8 डिवाइड, फिर ब्रैकेट 5/3 माइनस 1/6 और प्लस 5/8। इसकी वैल्यू पूछिए। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के लिए एलसीएम कितना आ गया, 6, ठीक है। 3 2 जा 10 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3/8 डिवाइड 9/6 प्लस 5/8, ठीक है। ये आ गया। अभी अगर स्कोर करेंगे तो हम अब डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/8 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे और प्लस 5/8, ठीक है। अगर स्कोर देखें तो यहाँ से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है। ये इसको ऐसे भी रहने दो, कितना, ये रहने दो आप 2/8 प्लस 5/8, तो एलसीएम 8 आ गया और ये हो जाएगा 7/8, 5 और 2 7, ठीक है। ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना होगा 7/8, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। 5% ऑफ 10% क्या है हमारा, 5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम से इक्वल टू 5%, ठीक है। जब परसेंट होता है तो परसेंट हट जाता है, नीचे मैं 100 लिख देता हूँ, ठीक है। ऑफ क्या होता है, मल्टीप्लाई 10, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ मल्टीप्लाई 175, ठीक है। ये कह रहा है। अब 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 2 रह जाएगा, ये 100 है, ये 25 से काट दीजिए, 25 7 175, 25 चौक 100, ये आया निकल के मेरा 7/8। अगर मैं 7/8 को और भी सोल्व करूँगा तो कितना निकल के आएगा, ये 0, 8 8 64, 6 8 7 56, 8 5 40, इतना ग्राम्स, ठीक है। कितना है, 0.875 ग्राम, ठीक है। क्या है आपका, ऑप्शन सी। चलिए, ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव द सेम पैरामीटर इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 16 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 मीटर, देन द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखिए सेम पैरामीटर है, किसका सेम पैरामीटर है, आपका रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। तो स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, 4 गुना भुजा की लंबाई, ठीक है, 4 गुना साइड, ये तो है होता है स्क्वायर का। और उसका क्या होता है, आयत का होता है 2 गुना लंबाई, मैं एल लिख रहा हूँ, प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये दोनों के सूत्र होते हैं। अब दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी है, 16 है, ठीक है। तो मैं यहाँ 4 गुना 16 लिख दूंगा। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपका रेक्टेंगल है 2, लेंथ कितनी दे रखी है मुझे, लेंथ 18 दे रखी है, तो 2 गुना 18 और प्लस ब्रेड्थ मुझे निकालनी है, चौड़ाई मुझे निकालनी है, ये हुआ।
अब देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आ जाएगा, इधर डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आएगा तो इससे 2 आ जाएगा, जब इससे भाग देंगे तो ये आ जाएगा निकल के आपका 32 इक्वल टू 16 दूनी 32 हो गया यहाँ पे 32 इक्वल टू 18 प्लस बी। ठीक है, ये इधर प्लस में ये माइनस में हो जाएगा 32 माइनस 18 इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी 14। क्लियर, बी की वैल्यू क्या निकल के आई 14, तो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, ए पार्क इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 750 मीटर्स वाइड। एक पार्क की जो लंबाई है वो 1500 मीटर है और चौड़ाई 750 मीटर है। एक साइकिलिस्ट है, उसको 4 राउंड लेने हैं पार्क के। हाउ मच टाइम विल ही टेक एट द स्पीड ऑफ, इतने 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो कितना समय लेगा इसके 4 राउंड लेने में। ठीक है, तो पार्क में देखिए बना लेता हूँ, इसकी पार्क की लंबाई और चौड़ाई देख लीजिए। 1500 मीटर लंबा है और 750 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक राउंड में देखूं तो एक राउंड में कितना दूरी तय कर लेगा, बड़े 750 ये 750 ये हो जाएगा और 1500 ये हो जाएगा। तो 1500 1500 3000 और 750 कितना हो जाएगा 1500। मतलब एक राउंड में वो कितनी दूरी तय कर रहा है 4500 मीटर। ठीक है, और कितने राउंड लेने हैं, ऐसे राउंड लेने हैं 4, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 4500 गुना 4, ये टोटल दूरी हो गई। अब आपको पता है स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब मुझे स्पीड दे रखी है, क्या निकालना है मुझे, टाइम निकालना है। तो स्पीड नीचे आ जाएगी, टाइम इधर चला जाएगा, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, और डिस्टेंस मुझे ये दे रखी है, स्पीड कितनी है मेरी 4.5 किलोमीटर में और डिस्टेंस कितनी आई मीटर में। ठीक है, तो ये इसको क्या करिए, इसको किलोमीटर में बदल लेता हूँ। अगर किलोमीटर में बदलूंगा तो मैं इसको 1000 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन गया किलोमीटर। अब बस इसको भाग दे दीजिए 4.5 से। ठीक है, चलिए ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये पॉइंट है ये कैंसिल हो जाएगा इस पॉइंट से, 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा, बचा मेरा 4। सही जवाब क्या है 4, तो ऑप्शन क्या है 4 घंटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन होल नंबर। ये एक्सप्रेशन है, इसका मुझे होल नंबर में अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकालना है। तो 49.6 ये 5 से ज़्यादा है तो ये तो हो जाएगा 50, मैं यही लिख रहा हूँ साथ के साथ ही। 10.2, ठीक है, तो 10.2 है, 5 से छोटा है तो ये रहेगा आपका 10 माइनस 7.1, 5 से छोटा है तो ये कितना रहेगा 7 गुणा 29.7। ठीक है, 5 से ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, इसमें एक ऐड हो जाएगा, क्लियर 30 हो जाएगा, माइनस 5.1, तो 5 से छोटा है तो ये 5 रहेगा। ये कॉन्सेप्ट वीडियो में बहुत अच्छी से बताया गया हाउ टू अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ कैसे करना है नंबर्स को। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेशन है तो हमें क्वेश्चंस भी करने होते हैं, इसलिए ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। 20, ठीक है, ये हो गया, ये निकल गया। अब इसको क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे कितना है 500, पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होगी, माइनस 210 माइनस 100, क्लियर, तो 500 माइनस 310, तो बराबर 500 में से 300 गए 200 और 10 और जाने हैं तो क्या हुआ 190, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, ए पैसेंजर ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर लीव्स अ रेलवे स्टेशन 6 आवर आफ्टर अ गुड्स ट्रेन लीव्स एंड ओवरटेक इट इन 4 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ गुड ट्रेन्स। ठीक है, एक पैसेंजर ट्रेन है, वो 80 किलोमीटर पैसेंजर की लिख रहा हूँ मैं, क्या है उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, लीव द रेलवे स्टेशन 6 आवर आफ्टर, एक गुड्स एक सामान लेने जाने वाली ट्रेन है, मालगाड़ी है। ठीक है, वो
वो उसकी स्पीड कितनी है मुझे पता नहीं, तो मालगाड़ी को लिख रहा मैं गुड्स ट्रेन लिख रहा हूँ, ठीक है। जीटी गुड ट्रेन की स्पीड क्या है मुझे पता नहीं, ठीक है। मैंने मान ली उसकी स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो पैसेंजर ट्रेन है गुड ट्रेन के निकलने के 6 घंटे बाद ये स्टेशन से छूटती है और 4 घंटे में, ठीक है, 4 घंटे में ओवरटेक कर लेती है, ठीक है। तो मुझे एक बार बताओ, 4 घंटे तो उसको ओवरटेक करने में लगे और 6 घंटे बाद में निकली, तो टोटल 6 घंटे बाद में निकली, 4 घंटे, तो टोटल 10 घंटे हो गए। 10 घंटे में पकड़ेगी इस ट्रेन को, गुड्स ट्रेन को, टोटल 10 घंटे लगेंगे। तो 10 घंटे में इसने कुछ दूरी तय कर ली होगी। कितनी दूरी तय करी होगी? वो दूरी क्या है? एक तो स्पीड है, और अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे दूरी मिल जाती है, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड की अगर टाइम में मल्टीप्लाई कर दूँ, स्पीड की टाइम में मल्टीप्लाई कर दूँ, मुझे दूरी मिल जाएगी। और वही दूरी किसने तय करी? जो हमारी 80 वाली है, इसने कितने घंटे में? भाई 6 घंटे बाद छूटती है तो कितने घंटे में? 4 घंटे में ओवरटेक कर ली, तो 4 में करी ना, ठीक है। यही कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना आया? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गुड्स ट्रेन की स्पीड क्या है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। If a man travels at a speed of 30 km per hour, he reaches his destination 10 minutes late. If he travels at a speed of 42 km per hour, he reaches his destination 10 minutes early. The distance traveled by, ठीक है। एक आदमी है, अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, तो जहाँ उसको अपने ऑफिस में, अपने घर पे, जहाँ पे भी जाना है, अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले चला जाता है, वो लेट जाता है, बाद में जाता है। और अगर वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसकी दूरी पूछी है, तो मैंने मान लिया दूरी है उसकी डी में डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर वो क्लियर, अब देखना, अगर वो 30 किलोमीटर के हिसाब से जाएगा, ठीक है, 30 किलोमीटर के हिसाब से जाएगा, क्लियर, तो उसको कितना समय लगेगा? मान के चलो उसको एक्चुअल समय टी लग रहा, तो टी समय लग रहा, तो टी से कितना पहले पहुंच जाएगा वो? 10 मिनट पहले। तो टी माइनस 10/60, ठीक है। ये कह रहा है भाई, यही तो कह रहा है। अब अगर वो निकलता है 42 किलोमीटर, लेट पहुंचता है ना 30 से, तो यहाँ पे प्रेस कर दीजिए, ठीक है, लेट पहुंचेगा, ज़्यादा लगेगा। और अगर चलता हो 42 से, तो वो पहुंचेगा टी माइनस 10/60, ठीक है। ये वो कह रहा है। अब ये एक समीकरण मिल गई, ये मिल गई, एक में से 2 घटा दीजिए। जैसे आप इसको घटाएंगे तो मेरे पास निकल के आएगा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, D/30, ठीक है, माइनस D/42 बराबर, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20/60, ठीक है, क्लियर। अब इसको ऊपर देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना, ये अगर एल्शियम वेल्शियम लेके मैं इसको करूँगा तो ये से पहले तो 3 आ गया है, 3 से इसको भी कटेंगे तो आपका 10 और 14 आएगा। तो ये निकल के आएगा 14D माइनस 10D इक्वल टू 14 इंटू 10, ठीक है, ये निकल के आएगा। तो ये 4D बराबर 14 गुना 10, और D बराबर ये निकल के आएगा आपका 35। तो डिस्टेंस कितनी है? 35, क्लियर। ऑप्शन बी। इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। आप इसमें डायरेक्ट बस इतना कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को आपको पता है 10 मिनट ज़्यादा लगेगा, 10 मिनट कम, तो टोटल गैप कितना है? 20। तो आप कुछ समय बचाने के लिए ये कर सकते हैं, D/30 डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिख सकते हैं आप। 20 टोटल 20 है ना डिफरेंस, ये डायरेक्ट लिख लीजिए आप, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो पूरी उसको सोल्व करने के बाद ये इक्वेशन मुझे मिलती है, ठीक है। आप इसको सोल्व कर सकते हैं आराम से। 5045 5045 ग्राम इज इक्वल टू, तो 5045, तो 5000 में 5 किलोग्राम तो एक हो गया, और 45 ग्राम एक हो गया, तो क्या हुआ? 5 किलोग्राम 45 ग्राम, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका, पार्ट 2 का। टू सॉलिड क्यूब्स ऑफ क्यूब साइड 10 सेंटीमीटर ईच आर joined एंड टू एंड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, देखिए ये 2 सॉलिड क्यूब है, क्लियर, और इसी के साथ एक और है ये, इनको क्या किया इन्होंने, इनको ऐड कर दिया। जब इनको ऐड करेंगे तो हमें एक क्यूबॉइड मिलेगा, घनाभ मिलेगा। ये घन है, घन क्या होती है, घन एक ऐसी आकृति होती है, और वो भी ठोस आकृति होती है जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये दोनों मिलेंगी तो इनकी हाइट कितनी रहेगी, सबसे पहले हाइट देखिए। ठीक है, पहले हाइट देख लेते हैं, हाइट क्या है। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का क्या होता है, क्यूबॉइड का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और क्यूब का क्या होता है, क्यूब का होता है लंबाई गुना लंबाई, क्योंकि लंबाई से मतलब साइड गुना साइड। ठीक है, ले और इसकी ये होते हैं। अब जब इनको जोड़ देंगे तो लंबाई में कोई बदलाव आएगा, बिल्कुल लंबाई हो जाएगी कितनी भाई, 10 थी और 10 ये हो जाएगी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 20। ठीक है भाई, 10 ये थी और 10 ये थी, जोड़ दिए तो 20 हो गई। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई देखिए, चौड़ाई क्या है, ये है चौड़ाई, इसमें कोई बदलाव आएगा नहीं, तो ये भी क्या रहेगी, 10 रहेगी। ऊंचाई कितनी रहेगी, ऊंचाई ये है आपको, ये इसमें कोई बदलाव होगा, नहीं होगा, 10। तो कितना आया इसका आयतन, 2000। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा क्या करिए आप, एक क्यूब की 2000 इसका आंसर हो गया। एक आप क्या करिए, क्यूब का निकाल लीजिए, एक क्यूब का कितना होता है, 10 गुना 10। एक क्यूब का है, टोटल कितने क्यूब है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आया निकल के, 2000। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से समझा दिया, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। बच्चों ध्यान रखना, एग्जाम में हमारा दिमाग एकदम प्री सेट होता है, जो हमें तरीका सबसे ये नहीं होता कि अब मैं इसके 4 शॉर्टकट्स आपको बता दूं। यकीन मानो जो आपको आता है आप इस्तेमाल वही करोगे, सिर्फ इसलिए आपके दिमाग में एट द एग्जाम टाइम में जो स्ट्राइक करेगा वो आप वो फॉलो करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप ऐसा ही करना है। ठीक है, चलिए, ये हमारे फ्री क्लासेज हैं यूट्यूब पे, अगर आप चाहो तो हमारा पेड वर्जन भी ले सकते हो। ठीक है, उसमें नवोदय का कंप्लीट कोर्स है, और क्या क्या है कोर्स में मैं बता देता हूँ एक बार। कोर्स में क्या क्या है, देखिए, कोर्स में आपका 2000 रुपये में है मात्र कोर्स। उसमें आपको 15 सैंपल पेपर, कॉन्सेप्ट वीडियो, सब टॉपिक्स की, जो भी नवोदय में आएगा सबकी कॉन्सेप्ट वीडियो है। तकरीबन 1500 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, तीनों इंग्लिश सबके मिला के। सैंपल पेपर्स हैं, ई बुक्स हैं, ई मटीरियल्स मतलब कहने का, क्विज है, सारा मटेरियल है। आपको कितना, 2000 रुपये। ठीक है, एंड्रॉयड पर आप हमारा एंड्रॉयड पर ऐप है, ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी देख सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।